प्रशासनिक तौर पर पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, कलेक्टर हों, एसपी हों, या तो फिर पूरे प्रदेश में प्रशासनिक जो अमला है वो कैसे काम करे, इसको लेकर जब आप बैठक करते हैं तो थोड़ी सख्ती बरतते हैं। वो विष्णुदेव साय जी का वो अंदाज उसमें नहीं दिखता। इसके पीछे का मकसद क्या है आपका, और किस तरह का संदेश आप देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी और प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को भी, कि विष्णुदेव साय इस तरह का प्रशासन चाहते हैं? भाई अगर इसमें लापरवाही आप लोगों ने बरती तो खैर नहीं। देखिए, स्वभाव से ईश्वर ने हमको सरल तो बनाया ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हमारी नाराज़गी को भी देखे हैं। कभी कभी जब हद हो जाते है किसी बात का तो नाराज़ होते हैं, तो मतलब क्या बताएं आपको। जो लोग एक बार, अब नहीं बताएंगे वो सबको। ये देखिए, इतनी अच्छी बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री जी, थोड़ी सी नाराजगी का संकेत भी दे ही दीजिए, ताकि जो लोग आपको बहुत सरल मानते हैं वो थोड़ा सचेत हो जाएं। ये मेरी विनती है, इस इंटरव्यू के माध्यम से इतना विस्तार तो दे ही दीजिए नाराजगी का, कि लोग समझ जाएं कि भाई साहब आप इतना सरल भी आप मुझे मत मानिएगा। नहीं, जो हमारे बहुत नज़दीकी लोग हैं, हमको अपनी 30 साल से भी ज़्यादा की राजनीतिक यात्रा में 2-4 बार बहुत नाराज़ होते भी देखे हैं। एक बार की घटना है, मैं सांसद के नाते, जो दिशा कमेटी होती है जिला में, हर 3 महीने में एक बार बैठक लेना होता है, तो बैठक ले रहा था, तो एक उद्यान विभाग पर चर्चा हो रही थी। तो जो उद्यान विभाग के जिला के अधिकारी थे, तो उनको कुछ प्लांटेशन करना था। तो मैंने पूछा कि आप कब प्लांटेशन करोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सितंबर में करेंगे। तो मैं सबके सामने बहुत डांटा था उसको कि तुम हमको क्या समझते हो, क्या समझते हो हमको? हम क्या बेवकूफ़ हैं? हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, इसका मतलब हमको बेवकूफ़ समझते हो? सितंबर में वृक्षारोपण करोगे तो कैसे जिंदा करोगे उसको? आपको जून में उसका गड्ढा खोदना चाहिए और फर्स्ट बरसात में वृक्षारोपण करना चाहिए, तब तो उसका जड़ नीचे तक जाएगा और मतलब पौधा जीवित रहेगा। तो बहुत डांटा सबके सामने में मतलब, और उस साल में बंद करवा दिया कि इस साल कोई पौधारोपण नहीं होगा। तो सितंबर तो बरसात का आखिरी एंड रहता है, उस समय अगर मतलब पौधा लगाएंगे तो जीवित रहेगा ही नहीं। और उसी तरह से एक बार कुनकुरी विधानसभा में ही एक चौक में, अटल चौक, हमारी जब सरकार थी 15 साल की, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, तो हर पंचायत में एक चौक में अटल चौक बनाए थे। तो एक पिछली सरकार में केड़ा वाले अटल चौक को तोड़ के उसमें हाई मास्क लाइट लगा रहे थे, और अटल चौक को इस बेदर्दी से तोड़े थे, जेसीबी से उखाड़ के 3 टुकड़ा कर दिए थे उसका, और उसमें कुत्ता पेशाब कर रहा था। जब कार्यकर्ताओं ने हमको बताया कि अटल चौक का स्थिति मतलब किए हैं, तो हम गए वहाँ पर देखे, और हमको इतना दुख हुआ। वो तो उस दिन अधिकारी आया नहीं, संडे था, और इतना मैं व्यथित हुआ कि मेरे जैसा आदमी भी बहुत कठोर उस अधिकारी को बोल दिया कि तुम क्या समझते हो, मतलब तुम्हारा ये हाई मास्क लाइट से बहुत मतलब कीमती हो गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का चौक, जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी, उनका चौक, क्या समझते हो इसको? जैसे भी मतलब उखाड़ के तुम 3 टुकड़ा कर दिए, साले तुमको हम गाड़ देंगे ज़मीन में। हम इतना तक बोल दिए थे, अगर तुम सामने अभी रहते तो तुमको हम ज़मीन में गाड़ देते। तो इतना तक उसको बोल दिए थे गुस्से में। मतलब वो अटल चौक की स्थिति देखकर इतना हम दुखी हुए थे कि उसमें कुत्ता पेशाब कर रहा, 3 टुकड़ा कर दिए थे, और उसी में हाई मास्क का वो फाउंडेशन बना दिए थे। फिर मैं कहा 1 दिन के अंदर ये बनना चाहिए, और फिर वो 2 दिन में ही तैयार हुआ। इससे पहले कि आप मेरे ऊपर नाराज हों मुख्यमंत्री जी, और मुझे बहुत तेज से डांटे कि ज्ञानेंद्र तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि चुनाव का मौसम चल रहा है और एक घंटे से ज़्यादा का वक्त लेने के लिए यहाँ बैठे हो, इसलिए मैं अपनी गुस्ताखी नहीं करूँगा ऐसी। बस मैं आपको अंतिम में एक ही
निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को और हम लोगों को, जैसा कि आपने शुरू में ये कहा कि दबे कुचले शोषित वर्ग तक आपका विस्तार हो, हम ये आपसे वादा भी करते हैं और ये करके हम दिखाएंगे भी, हम कर भी रहे हैं। अंत में बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप एक बार फिर से शुभकामना देते हुए फिर हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं, प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी आपके शब्दों में? मैं आज विस्तार न्यूज चैनल के शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता का हमेशा आशीर्वाद चाहूँगा, उनका मार्गदर्शन चाहूँगा और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमको मिले, हमारी सरकार को मिले। उन्हें जो उम्मीद की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, उसका परिपालन हम और हमारी सरकार भी करते हुए छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास करेंगे। वास्तव में छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है और अगर यहाँ सरकार चलाने वालों का नीति और नियत ठीक है तो ये प्रदेश बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भगवान ने स्पेशली बनाया है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, कोयला का भंडार है, लोह अयस्क यहाँ पर पूरा पहाड़ पड़ा है, डायमंड है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, टीना है, क्या नहीं है यहाँ पर? भगवान ने क्या नहीं दिया है छत्तीसगढ़ की धरती को? वनोपज से भरा है हमारा ये छत्तीसगढ़। आज 100 से ज़्यादा प्रकार के यहाँ पर वनोपज हैं, जिसका हम वैल्यू एडिशन करके जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं उनको फ़ायदा दिला सकते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं और सब लोग अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2047 तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपका सिर्फ आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल जाएगा तो हम छत्तीसगढ़ को बहुत आगे विकास की दृष्टि से हमारी सरकार के माध्यम से आगे ले जाएंगे। और जो संवेदनशील जो ज़िले हैं बस्तर के, वहाँ भी लोगों तक आज सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुँच नहीं रही हैं, वहाँ राशन नहीं पहुँच रहा है। आज भी 14,000 घरों में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, उनका राशन कार्ड नहीं बना है। हमने अपनी सरकार में एक नियत नीलानार योजना लॉन्च किए हैं, आपका अच्छा गांव, जिसके लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किए हैं। और केंद्र में भी हमारी बात हुई है कि इस योजना के लिए किसी तरह से संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। तो हम ये भी चाहेंगे कि ऐसे 5 जिले के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां सरकार की योजना और लोगों की बुनियादी सहूलतें नहीं पहुंच रही हैं, उसको भी मतलब पहुंचाने का काम करेंगे। और उस दिशा में कदम हमारी सरकार ने रख दी है और हमको लगता है कि भगवान की दया से उसमें हम लोग सफल होंगे। चलिए, इतना कीमती वक्त आपने दिया और इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, और बहुत सारे लोग जो ये नहीं जानते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पुरानी यादें क्या हैं, अपने दोस्तों को वो कैसे समय देते हैं, उनके घर में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, कैसे राजनीति में आए और कैसे आप पूरे इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने इतने बेबाकी से और इतने साफ गोई से बहुत कुछ बताया, विस्तार न्यूज़ को विस्तार से सब कुछ बताया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप ये अवसर प्रदान किए उसके लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। और आपके पूरे विस्तार चैनल परिवार को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।